बार बार का धोखा। एक लंबी और असरदार कहानी। अध्याय 1। आरव, एक सच्चा दिल। दिल्ली की भीड़भाड़ वाली सड़कों में एक शांत लड़का रहता था, आरव। सादगी, ईमानदारी और मोहब्बत, यही उसकी पहचान थी। उसकी दुनिया छोटी थी, माँ, 2 दोस्त और उसकी पूरी जान रिया। रिया की मुस्कान में वो दुनिया देखता था जिसकी तलाश हर किसी को होती है। वो उसके लिए कॉफ़ी बनाता, कॉलेज छोड़ने जाता, बारिश में छाता बनकर खड़ा रहता। आरव का प्यार इबादत जैसा साफ था। अध्याय 2। पहली दरार। एक शाम आरव जल्दी कॉलेज पहुंचा। सोचा रिया को सरप्राइज दूं, लेकिन जैसे ही कैफ़े के कांच के दरवाजे से अंदर झांका, उसने रिया को किसी और लड़के का हाथ पकड़े हंसते हुए देखा। उस पल उसके दिल की धड़कन जैसे रुक गई। लेकिन जब उसने पूछा, रिया ये क्या है, रिया रोने लगी। आरव, वो बस एक दोस्त है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। आरव ने यकीन कर लिया, क्योंकि मोहब्बत में शक के ज़्यादा भरोसा आसान होता है। अध्याय 3। टूटे दिल का फर्ज। धीरे धीरे रिया बदलने लगी। फ़ोन रात भर बिजी, मैसेज सीन पर छोड़ने लगी और मिलने के बहाने ख़त्म होने लगी। आरव ने सब देखा, लेकिन प्यार में रहते हुए अनदेखा करने का हुनर हर दिल सीख ही लेता है। अध्याय 4। दूसरी चोट। रिया ने कहना शुरू किया, प्रोजेक्ट्स की वजह से लेट हो जाऊंगी। एक रात तकरीबन 1 बजे आरव अपने दोस्त को लेने क्लब पहुंचा। वहीं उसने रिया को देखा, किसी और लड़के के साथ नाचते हुए, इतनी खुश जितना वो शायद कभी उसके साथ नहीं थी। आरव के कदम वहीं रुक गए। आंखों के सामने दुनिया धुंधली हो गई। रिया ने देखा तो वो घबराई। तुम यहाँ? वो बस डांस था। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस दिल के अंदर एक और टूटन महसूस हुई। अध्याय 5। रिश्तों की आखिरी सांसें। अगले कुछ हफ्तों में रिया और दूर चली गई। फ़ोन पर नाराज़गी, मिलने पर झुंझलाहट, और उसकी आंखों में अब आरव का नाम नहीं, कोई और कहानी थी। आरव समझ नहीं पा रहा था कि क्या वो कम है या उसकी मोहब्बत भारी पड़ रही है। अध्याय 6। तीसरा और सबसे कड़वा धोखा। एक रात आरव के दोस्त नील ने उसे एक तस्वीर भेजी। रिया एक लड़के के कंधे पर सिर रख के मुस्कुरा रही थी, जैसे वही उसकी पनाह हो। आरव के हाथ से फ़ोन तक छूटते छूटते बचा। हर बार दिल टूटा था, लेकिन इस बार वो गुस्से से नहीं, थकान से रो पड़ा। अगले दिन उसने रिया से मिलने को कहा। रिया आई, लेकिन उसके चेहरे पर शर्म नहीं, बस इरिटेशन थी। जब आरव ने तस्वीर दिखाई, रिया ने हंसते हुए कहा, आरव ग्रो अप, तुम्हारे साथ एक्साइटमेंट नहीं है, आई एम डन। उस एक लाइन ने आरव की दुनिया पलट दी। प्यार खत्म होता देखा था, लेकिन यूं मजाक बनते पहली बार देखा था। अध्याय 7। टूटन से शुरुआत। उस रात आरव छत पर बैठा रहा। हवा ठंडी थी, पर उसके अंदर का दर्द गर्म जलता हुआ। वो सोचता रहा कि मैं इतना बुरा था, लेकिन फिर उसके मन ने जवाब दिया, नहीं, वो तुम्हारी कद्र नहीं कर पाई। उसी रात उसने तय किया कि वो अब किसी के लिए खुद को मिटाएगा नहीं। अध्याय 8। आरव का बदला नहीं, बल्कि बदलाव। आरव ने खुद में निवेश करना शुरू किया। जिम ज्वाइन किया, एक नई कंपनी में नौकरी पकड़ी, स्किल्स सीखे, पुराने दोस्तों से मिला। धीरे धीरे उसके चेहरे पर वो चमक आने लगी जिसे तोड़ने में रिया ने साल लगा दिए थे, और बनाने में आरव को बस कुछ महीने। वो अब मुस्कुराता था, सच्ची, पूरी, बिना किसी दर्द के। अध्याय 9। रिया की वापसी। एक दिन अचानक रिया का मैसेज आया, कैन वी टॉक? आरव थोड़ा चौंका, पर मिला। रिया सामने थी, टूटी हुई, अकेली, शायद पछताई हुई। वो बोली, आरव, मुझे समझ आ गया है कि तुमसे अच्छा कोई नहीं है, मुझे एक मौका और चाहिए। आरव चुप रहा। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस शांति और एक अजीब सी मजबूती। उसने कहा, रिया, तुमने मुझे बार बार तोड़ा, पर मैंने खुद को फिर से जोड़ लिया। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। मेरी कहानी अब मुझसे शुरू होती है और मुझ पर ही ख़त्म भी नहीं होगी।
रिया रोने लगी, पर इस बार आरव नहीं टूटा। वो बस उठकर चला गया। अध्याय 10। एक नई उड़ान। आरव अब अकेला नहीं था, वो खुद के साथ था, और वो सबसे अच्छा साथी था। उसने जाना, जिंदगी में धोखे बहुत हैं, लेकिन सही बनना हमेशा हमारे हाथ में है, और जो बार बार धोखा दे उसे एक बार हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। अंतिम संदेश। ये कहानी सिर्फ आरव की नहीं, ये उन सब की है जिन्होंने अपना सब कुछ दिया और बदले में दर्द पाया। लेकिन याद रखो, धोखा इंसान को तोड़ता नहीं, बल्कि उसे खुद को पाने का मौका देता है।